एक 20-21 साल का पेशेंट ओपीडी में आता है और वो ये बताता है कि उसके निचले जबड़े के जो दांत हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं और ये जो दांत है इसके बहुत टेढ़े मेढ़े हैं। इसके दांत शुरू से ऐसे ही थे, बट क्योंकि अभी वो कॉलेज में है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो इसको लेकर के वो अभी सहज फील नहीं कर रहा। उसको किसी से बात करने में भी दिक्कत हो रही है, स्माइल करने में भी दिक्कत हो रही है। उसको ऐसा लगता है कि लोग उसके टेढ़े मेढ़े दांत को नोटिस कर देते हैं और इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो है। ये पेशेंट अपने दांत ठीक करवाना चाहता है, बट वो ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहता। उसने कहीं से सुना है कि ब्रेसेस लगवाने से दर्द होता है, खाना फंस जाता है, सफाई करने में दिक्कत होती है। ये सिर्फ ये क्वेश्चन है कि क्या बिना ब्रेसेस के मैं ये टेढ़े मेढ़े दांत ठीक करवा सकता हूँ। तो ये जो समस्या है ये सिर्फ इस लड़के की समस्या नहीं है। ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होंगे, ऐसे बहुत सारे आपके आसपास में लोग होंगे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होगी और इस तरह के सवाल उनके मन में होंगे। तो इस वीडियो में हम इसी पे डिटेल में बात करेंगे कि लोगों में टेढ़े दांत क्यों होते हैं और अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो इससे आपको क्या क्या समस्या आ सकती है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, कितना टाइम लगता है इसको ठीक करने में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। आप देख रहे हैं द हेल्थ टिप्स। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल लोगों में टेढ़े दांत इतने क्यों हो रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक रीजंस। अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपके घर परिवार में लोगों के दांत टेढ़े हैं तो चांसेस होता है, प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि आपके भी दांत टेढ़े हो सकते हैं या फिर बच्चों के दांत टेढ़े हो सकते हैं। आप जिस तरीके से अपना जबड़ा बंद करते हैं उसका पोजीशन कैसा है, वो ऑक्लूजन कैसा है। मैं बोलूं कि आपका जबड़ा थोड़ा आगे होकर बंद करता है, जिसको हम क्लास 3 माल ऑक्लूजन बोलते हैं, तो बच्चों में ये ट्रेट ट्रांसफर होता है। या फिर अगर आपके आगे के दांत में क्राउडिंग है तो ये देखा गया है कि बच्चों में भी जनरली क्राउडिंग होती है। ये तो जेनेटिक रीजंस हो गए। दूसरा रीजन होता है कि अगर आपका जबड़ा छोटा है और आपके दांत का जो साइज है वो नॉर्मल है या नॉर्मल से थोड़ा बड़ा है, उस जबड़े के साइज में आपके दांत को एकोमोडेट होना पड़ता है और उस कारण से आपके दांत आगे पीछे हो जाते हैं ताकि सारे दांत अच्छे से अलाइन हो सके। ये भी एक कारण होता है आपके दांत के टेढ़े मेढ़े होने का। तीसरा रीजन होता है जो कि चाइल्डहुड में हमें ध्यान देना चाहिए, मतलब बच्चों में ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर आपके दूध के दांत जो है वो टाइमली नहीं गिरते हैं तो आपके डेसिडस टीथ रिटेन रहते हैं आपके जॉ में और आपके परमानेंट टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं। उस केस में भी आपके दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। और आजकल ये समस्या ज्यादा बढ़ रही है, डेसिडस टीथ टाइमली नहीं निकल रहे। इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि जो बच्चों की डाइट है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट डाइट हो गई है। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल बात करती हूँ, फ्रूट्स की हम बात करते हैं तो फ्रूट्स भी हम बच्चों को कट करके देते हैं, जो कि एक बड़ा रीजन होता है कि उसका जो कट च्यूइंग का जो प्रोसेस होता है वो इतने अच्छे से बच्चे नहीं कर पाता है। हार्ड डाइट बच्चे अपने फूड में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से आपका जो डेसिडस टीथ होता है उसको प्रेशर नहीं मिलता और कई बार आपका ध्यान नहीं जाता तो डेसिडस टीथ टाइमली निकल नहीं पाता है। फिर बात करते हैं बच्चों में हैबिट्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ बच्चों में होता है अंगूठा चूसने की, जिससे आपका जो दांत का ग्रोथ होता है वो अल्टर हो जाता है। आपका दांत सीधा निकलने की जगह थंब के प्रेशर से थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाता है, तो उस केस में भी बच्चों के दांत बाहर निकल जाते हैं। फिर आता है माउथ ब्रीथिंग। हमारा लिप्स होता है, हमारे जो फेशियल मसल होते हैं उसका काम होता है हमारे दांत को सपोर्ट करना। और अगर माउथ ओपन रहता है या फिर अगर बच्चे जाने अनजाने मुंह से सांस लेते हैं तो हमारा जो दांत का शेप होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। क्योंकि ये जो हैबिट्स होती हैं, ये हैबिट्स पेरेंट्स को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करनी चाहिए और बच्चों को डीमोटिवेट करना चाहिए इन सब हैबिट को डिसकंटिन्यू करने के लिए। इसके अलावा बच्चों में नेल बाइटिंग या फिर पेंसिल बाइटिंग की भी हैबिट होती है, या फिर बच्चों को पता नहीं चलता बट वो अपने जीभ से अपने दांत को आगे की तरफ खेलते रहते हैं। इस हैबिट को टंग थ्रस्टिंग हैबिट बोलते हैं। ये भी एक ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से आपके जो दांत और जबड़े का ग्रोथ होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपके दांत थोड़े फ्लेयर्ड अप हो जाते हैं। ये तो सारे कारण हुए जिसकी वजह से दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो इससे आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहली परेशानी जो होती है दांत टेढ़े मेढ़े होने का वो होती है ओरल हाइजीन मेंटेन करने में दिक्कत। क्योंकि अगर आपके दांत आगे पीछे होते हैं तो वहाँ पे प्लाक जमना बहुत ही इजी हो जाता है और उस एरिया को क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर आपका ध्यान नहीं जाता और वहाँ पे प्लाक
जमने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको दांत की प्रॉब्लम होती है, कैविटी की प्रॉब्लम होती है, मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है और आगे आगे चल के आपके दांत और मसूड़ों को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है। दूसरा प्रॉब्लम होता है अगर आपके दांत अच्छे से अलाइन नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो जब भी आप बाइट करते हैं तो किसी एक एरिया पे आपके दांत पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और अगर आपके दांत के एक एरिया पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से जो आसपास के मसल्स होते हैं, जिसको कि हम फेशियल मसल बोलते हैं, मसल ऑफ मैस्टिकेशन बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है और ये दर्द आपके जबड़े के जॉइंट को, जिसको TMJ जॉइंट बोलते हैं, वहाँ पे रेफर हो जाता है। इस प्रॉब्लम की वजह से आपको सिर में दर्द, आपको कंधे में दर्द, तरह की समस्या अक्सर बनी रहती है। पर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो हम इतना सिर्फ समझ लेते हैं कि अगर हमारा ऑक्लूजन ठीक नहीं है, अगर हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो कई बार हमें TMJ पेन हो सकता है या फिर जबड़े के जॉइंट का पेन हो सकता है और इस पेन की वजह से आपको हेडेक भी रह सकता है। फिर बात करते हैं कि अब इन टेढ़े मेढ़े दांत को आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने के 3-4 तरीके होते हैं। पहला होता है ब्रेसेस, जिसमें कि मेटल ब्रेसेस होते हैं, जो कि स्टील के ब्रेसेस होते हैं, स्टेनलेस स्टील के ब्रेसेस लगाए जाते हैं जिसमें, या फिर सिरामिक ब्रेसेस। सिरामिक ब्रेसेस ऐसे ब्रेसेस होते हैं जो कि दांत के कलर के होते हैं और अगर आप उसको लगाइएगा तो वो जनरली नोटिस में नहीं आता है। दूसरा होता है अलाइनर्स। अलाइनर्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। वो इसमें आपके दांत का नाप लिया जाता है पहले, उसके बाद उसके हिसाब से वैक्यूम से इस तरह के शेप को क्रिएट किया जाता है एंड छोटे मोटे जितने भी आपके दांत के इरेगुलरिटीज होती है अलाइनर से ठीक हो सकती है। अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें अराउंड 1.5 से 3 साल लग जाता है आपको ट्रीटमेंट में और अगर आप अलाइनर्स लेते हैं तो 6 महीने से 18 महीने में आपके दांत का जो इरेगुलरिटीज होता है वो ठीक हो जाता है। एंड फिर इन ट्रीटमेंट के बाद रिटेनर्स दिया जाता है बच्चों में। रिटेनर्स का काम होता है जो भी हमने टीथ में मूवमेंट कराया है इन सारी चीज़ों को, चाहे वो ब्रेसेस से हो चाहे वो अलाइनर से हो, तो रिटेनर्स उस मूव टीथ को अपनी जगह पे रखते हैं और लॉन्ग टर्म में आपके दांत फिर से अपने पोजीशन पर ना आ जाए, फिर से वो इरेगुलर ना हो जाए, इसको रोकने में रिटेनर हेल्प करता है। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान डिपेंड करता है कि उसके दांत का क्या करंट सिचुएशन है और ट्रीटमेंट जो होता है, एक ट्रीटमेंट दूसरे पेशेंट पे नहीं चलता। ट्रीटमेंट कस्टमाइज्ड होता है, जिस तरह का नीड होगा पेशेंट का उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है। इसीलिए आपको अगर इस तरह की समस्या है जिसमें दांत टेढ़े हैं, दांत बाहर निकला हुआ है, तो आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करना ही चाहिए ताकि आपके हिसाब से जो ट्रीटमेंट प्लान है डेंटिस्ट वो आसानी से बना सके। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ब्रेसेस को लेकर के, टेढ़े मेढ़े दांत को लेकर के। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी हमें ब्रेसेस कब लगवाने चाहिए, ब्रेसेस लगवाने का सही टाइम क्या होता है, क्यों लगवाना चाहिए ब्रेसेस और कितना टाइम लगेगा इलाज में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।